किसान चिल्ला रहे थे, आवाज लगा लगा के चिल्ला के 750 ने कुर्बानी दे दी, उनकी आवाज तो पहुंची नहीं। आप 50 लोग चिल्ला लोगे तो आवाज पहुंच जाएगी। देखिए नहीं, जो आंदोलन चल रहा था ऑलरेडी एक साल से ज्यादा करीब आंदोलन चला, उसको यूपी चुनाव के टाइम में खत्म करना, क्या तब पता नहीं था कि किस तरह से लोगों से झूठ बोला जा रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। वो आंदोलन उस वक्त खत्म करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, आप ये बताओ। सर एक मिनट, किसी भी मोर्चे का मामला हो, अगर एमएसपी लागू होता तो किसी मोर्चे के किसान को खाली नहीं मिलता, वो पूरे देश के किसान को मिलता। आप लड़ रहे हो, सिर्फ आप ही को तो नहीं मिलेगा, लड़ तो सबके लिए लड़ रहे हो ना। तो कोई भी संस्था लड़ रही है तो सबके लिए लड़ती है। लड़ने वाले 100 में 10 ही होते हैं, फायदा 100 को पहुंचता है। यूनिटी, एकता जब तक पूरे भारत के किसानों का एक मुद्दे पे नहीं होगा, तब तक डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। आप यहाँ आयोग के लिए बैठोगे, कोई तीसरे मांग के लिए बैठ जाएगा, कोई चौथे मांग के लिए बैठ जाएगा, वो तो चाहते ही यही है। मैं बता रहा हूँ आपको, मुद्दों पे सिर्फ राजनीति करके लोगों को कुर्सी मिल जाती है और फिर मौज लेते हैं नेताजी मंत्री जी। लेकिन कृषि मंत्री इस देश में है जिनको यही चुनते हैं। लेकिन नया आयोग का डिमांड करना और एक नई मांग मैं देख रहा हूं। दोस्तों नमस्कार। एक साल किसान हाईवे पे बैठे रहे, अलग अलग जगहों पे दिल्ली के बॉर्डर को बंद करके रखा, याद होगा आपको। 750 के करीब किसानों की जान चली गई। मुद्दा क्या था? बहुत शॉर्ट में कि 3 जो कृषि कानून मोदी जी लेके आए थे उसके खिलाफ में किसान बैठे थे। उसमें एमएसपी की डिमांड भी शामिल थी। यूपी चुनाव से पहले वो धरना खत्म हो जाता है या कर दिया जाता है, इसकी अलग अलग कहानियां सामने आ रही है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज यहाँ पे यूपी के अलग अलग जगहों से किसान आए हुए हैं और ये किसान आयोग की मांग कर रहे हैं। जब लाखों के तादाद में किसान भारत के अलग अलग जगहों पे बैठे थे और 3 कानून जो मोदी जी दे रहे थे उसको सिर्फ लेने से उन्होंने मना किया। किसानों को मिला कुछ नहीं। आज भी एमएसपी का मुद्दा वहीं का वहीं है। स्वामीनाथन का रिपोर्ट जो चिल्ला चिल्ला के मोदी जी 2014 में चुनाव जीतने के लिए कह रहे थे कि स्वामीनाथन का रिपोर्ट शब्दशः का मतलब है C2 + 50%। इसका क्या मतलब है बहुत बार बता चुका हूं। C2 + 50% की बात करते थे कि किसानों को दिया जाएगा जब मोदी सरकार आ जाएगी तब। उसके बाद किसानों का आंदोलन, 3 काले कानूनों का आना, फिर 750 के करीब किसानों की मौतें हो जाना, अलग अलग कारणों के दरमियान धरने पे बैठे ही आज यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। एक बात, पहली बात तो बताइए कि आप आए कहाँ से हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से। जी। क्या डिमांड लगी यहाँ बैठे हुए? हमारी डिमांड ये है कि जो इस समय जो वर्तमान में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, इससे पहले भी कई महीनों तक चला, ठीक है। तो किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ी और किसानों और जो सरकार के बीच का रास्ता नहीं बन पाया। तो ये गंभीर समस्या का विषय था। आज हम लोग इस धरती, दिल्ली की पवित्र धरती पर हम लोग जो हाँ आज आए हैं। हमारे साथ कई राज्यों से भी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमने उत्तर भारत के प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है जिसमें हमने डिमांड की है कि किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उस गठन से किसानों की जो समस्याएं हैं, जो कमेटी बनेगी, वो सरकार से सीधा बात करके किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। एक सेकंड सर, आपका नाम है पवन कश्यप। पवन कश्यप जी कृषि मंत्री हैं इस देश में, किसान का मंत्रालय है इस देश में, सब कुछ है। अब किसान आयोग का एक नया मुद्दा आप उठा रहे हैं, उठाइए, आपका हक है, मौलिक अधिकार है किसी भी चीज़ का मांग रखना। लेकिन एक चीज़ बताइए, एमएसपी की मांग हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट सबसे लागू करने की मांग हो, मुद्दों से भटक नहीं रहे हैं सब लोग, क्योंकि एकजुटता जिस तरह से एकजुट होकर वो आंदोलन किया, 3 बिल वापस किए गए। आप एक नया मांग लेके आएंगे। कृषि मंत्री तो ऑलरेडी इस देश में है जिसको आप ही चुनते हैं, आप ही इस देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो आपका तो ऑलरेडी एक मंत्रालय है। और एक चीज बताइए, आपने महेंद्र सिंह टिकैत का इस पे फोटो लगाई है, ये सेम राकेश टिकैत ग्रुप का ये आपका ये संस्था है या अलग संस्था है? हमारी संस्था, हम बाबा टिकैत को अपना आदर्श मानते हैं। अच्छा। जिस तरह से उन्होंने किसान यूनियन को जन्म दिया और वो एक देवतुल्य हैं, तो उनका फ़ोटो हम लगाते हैं। हमारी संस्था किसान सरकार के नाम से है और जो लीगल मुद्दे हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज जो ज़रूरत पड़ी, जिस तरह कृषि मंत्रालय है वो अपना देख रहे हैं, जिस तरह से महिला आयोग है, तो उसी तरह से हम लोग एक डिमांड जो की है किसान आयोग की। और मुझे लगता है कि किसान आयोग के गठन से कि किसानों में खुशहाली आएगी और किसानों की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी।
चलिए, आपका सोचना सही हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ बताइए, एमएसपी के लिए किसान एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा भी है। इस साल भी 10,000 के करीब किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। जिस देश में सरकारी आंकड़ा 10,000 कहते हैं, लेकिन उसको कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो 20,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, आंकड़े तो आने नहीं दिए जाते आज के डेट में। सबसे बड़ी मुद्दा तो उसके रेट का है, जो एमएसपी की लड़ाई सालों से चल रही है, और जो ये हर चुनाव में इस मुद्दे को उठा करके, क्योंकि भारत में जिस तादाद में किसानों के वोट के ऊपर कब्जा किया जाता है, उनके दर्द को दबा के, तो एक नए चीज की मांग करने के लिए जो मांग आपका पुराना है, रेट होना चाहिए ना। मेरा सवाल ये, रेट तो पहले मांग होना चाहिए ना, क्योंकि रेट तो मिलना चाहिए। और कृषि मंत्रालय है आपके पास में, ये आयोग लेकर के चलिए, आपको लटकाते रहेंगे, 20 साल लटक जाओगे इसमें आप। इसमें किसान का क्या भला होगा, ये बताओ मुझे। मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपकी बात, मैं सवाल पूछूंगा। एक मिनट, 100 सुनार की एक लोहार की। देखिए, ये समंदर मंथन है किसान आयोग, जिसमें सारे मुद्दे सम्मिलित होंगे। जिस तरह से कमेटी बनेगी, तो वो सरकार से जो एमएसपी का मामला है, गन्ना के रेट का मामला है, गन्ने के पेमेंट का मामला है, सारी चीज़ों पर वार्ता करेगी किसान आयोग की कमेटी। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी, और ये देश की जनता जानती है कि किसान आयोग का गठन होना किसानों के लिए कितना ज़रूरी है। कमेटी तो स्वामीनाथन का भी था, इसी रेट के ऊपर ही कमेटी था, जिन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, बहुत विस्तृत रिपोर्ट दिया है, जितना बड़ा रिपोर्ट बनाना मुश्किल है आज की डेट में, और बन भी जाएगा तो अब सामने नहीं आने दिया जाएगा। जिन्होंने कहा था कि किसान का जो हालत है बहुत खराब है, और C2 प्लस 50% क्या था, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूं, कि आपकी सारी लागत जो आप खेत में मेहनत करने जाते हैं उसको भी जोड़ना है, उस मेहनताना को भी जोड़ना है, यानी कि सब कुछ जोड़ के, और आपके घर के कोई महिलाएं भी खेत में काम करने जाती है, उसकी भी मेहनताना जोड़ना है। C2 प्लस 50%, यानी कि 50% प्रॉफिट उसके ऊपर जोड़ना था। तो रेट की कैलकुलेशन जिस तरह से स्वामीनाथन की रिपोर्ट बताती है, स्वामीनाथन की कमेटी ने करी है, उन्होंने तो वही काम किया। मुद्दा सिर्फ इतना है कि लागू जिसको करना है वो लागू नहीं करने देना चाहता। देखिए, जो भी हैं मैं सम्मान करता हूं, और जिस तरह से दर्द है किसानों का, मैं उसको देखता भी हूँ, क्योंकि हमारा संगठन गरीब मजदूरों के लिए काम करता है, और उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शासन प्रशासन में आवाज़ उठाने का काम करता है। कि जिस तरह से गन्ने के रेट का मामला है, किसानों की मेहनत के अनुसार उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे किसान परेशान होता है। एमएसपी का मामला है, C2 1+ जो भी है वो सब जानकारी है। तो ये सारे मामले हैं, उसमें सम्मिलित होना चाहिए, और आयोग के गठन से ये सारी समस्याओं का निदान होगा। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आए हैं। मैं राष्ट्रीय उप प्रमुख हूँ इसी संस्था के, इसी संस्था के, भारतीय किसान यूनियन किसान का। सरकार। हाँ, किसान सरकार का। तो ये जंतर मंतर पे खड़े होकर जो आप डिमांड रखा है, जो सवाल मैंने इनसे पूछा है, क्या किसान आयोग से सॉल्यूशन होगा? कृषि मंत्री है इस देश में, जिसको आपने ही तो चुना है वोट दे के। इस देश के प्रधानमंत्री आप चुनते हो, इस देश को चलाने वाला आप चुनते हो। अब नया आयोग लेके क्या करोगे? मुझे, क्योंकि जनता के बीच में ये बात जाननी चाहिए ना, आपकी मांग कितनी जायज है। छोटे किसानों की आवाज़ कृषि मंत्री तक पहुँचती नहीं है, बराबर, और वो गरीब लाचार है। तो हमारे द्वारा सरकार का किसानों की आवाज़ हम लेके आए हैं सरकार से। इतना किसान चिल्ला रहे थे, आवाज लगा चिल्ला के 750 ने कुर्बानी दे दी, उनकी आवाज तो पहुंची नहीं। आप 50 लोग चिल्ला लोगे तो आवाज पहुंच जाएगी? देखिए नहीं, हमारे यूनियन पूरे भारत में है, हमारे यूनियन पूरे भारत में है। और ये तो अभी संख्या इतनी है क्योंकि सरकार ने परमिशन नहीं दिया कि भाई इतनी संख्या में आदमी होना चाहिए। अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो और ज़्यादा संख्या में धरना करेंगे हम। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप सब आदमी किसान है, जो आंदोलन चल रहा था ऑलरेडी एक साल से ज़्यादा करीब आंदोलन चला, उसको यूपी चुनाव के टाइम में ख़त्म करना, क्या तब पता नहीं था कि किस तरह से लोगों से झूठ बोला जा रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। वो आंदोलन उस वक्त ख़त्म करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? आप ये बताओ मुझे। मैं बताऊंगा। वो मामला जो था संयुक्त किसान मोर्चे का मामला था, तो उन्होंने जो किया है, मामला तो देखिए सर एक मिनट, किसी भी मोर्चे का मामला हो, अगर एमएसपी लागू होता तो किसी मोर्चे के किसान को खाली नहीं मिलता, वो पूरे देश के किसान को मिलता। आप लड़ रहे हो, सिर्फ आप ही को तो नहीं मिलेगा, लड़ तो सबके लिए लड़ रहे हो ना। तो कोई भी संस्था लड़ रही है तो सबके लिए लड़ती है। लड़ने वाले 100 में 10 ही होते हैं, फायदा 100 को पहुंचता है। देखिए, हम आपको सीधी बात ये बताते हैं कि जो किसान आयोग का मामला है, अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती और इसकी कमेटी नहीं बनाती, तो हम लोग फिर अगले महीने यही जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे।
और ज़रूरी नहीं है कि 50 संख्या वाले लोगों की ना सुनी जाए, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारी बात को स्वीकार किया जाएगा और इस पर अमल होगा, कमेटी बनाई जाएगी, किसान आयोग का गठन होगा। सवाल तो मेरा एक और यही इसी से जुड़ा हुआ है। आप 50 नहीं 100 आदमी आ जाइए, आप 100 नहीं 500 आदमी आ जाइए, जहाँ पे 750 किसानों की जान चली गई, वो भी तो आप किसान भाई बंधु ही थे ना। उन्होंने अपनी जान गंवा दी ना उसी आंदोलन के तहत। तो जहां पे उन्होंने उनका नहीं सुना गया, मेरा सवाल यह है कि मैं कहना क्या चाहता हूं समझे ना, यूनिटी, एकता जब तक पूरे भारत के किसानों का एक मुद्दे पे नहीं होगा तब तक डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। आप यहां आयोग के लिए बैठोगे, कोई तीसरे मांग के लिए बैठ जाएगा, कोई चौथे मांग के लिए बैठ जाएगा, वो तो चाहते ही यही है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारी डिमांड है, एक कोई भी संगठन ये नहीं कह सकता कि गलत डिमांड है, क्योंकि भारत देश की जनता, जितने भी किसान भाई हैं, सब इसका समर्थन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लीगल मुद्दा है, और जिस तरह से 750 किसानों की बलिदानी हुई, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। मुझे भी बहुत असहनीय पीड़ा हुई, किसानों ने इस देश के लिए जान गंवाई, और हमारा संगठन भी इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है कि उनके परिवारों को कुछ लाभ दिया जाना चाहिए, जिनको नहीं मिल पाया, जिन पर मुकदमे हैं उनको वापस लिए जाने चाहिए, और एक आयोग के गठन से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, किसी मतलब कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है आपके संगठन ना का? ना ना नहीं है। चलिए, आप कहाँ से आए? देहरादून। देहरादून से आप भी आए। क्या लगता है कि आयोग के मांग से सब ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा, राष्ट्रीय देश हमारे जो बात कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, समस्या से ही हो जाएगा। चलिए, ये इनका मौलिक अधिकार है। आप देश में प्रजातंत्र है अभी बचा हुआ थोड़ा बहुत कि अपने मांग के लिए कोई भी कहीं भी इकट्ठा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो लिख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार, इनका डिमांड है कि एक आयोग का गठन किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं, अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, 1990 से लेकर के 2022 तक अलग अलग आंकड़े अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो कम से कम 6 से 7 लाख किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अगर इस दरमियान की हम बात करें तो हर साल 10 से 15 हज़ार किसान अपनी जीवन को समाप्त खुद ही कर लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। उस देश में जहाँ पे भारत को अन्नदाता, भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जा रहा हो, भगवान के स्वरूप माना जा रहा हो, वो जब इतने बड़े तादाद में अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, और आज तक 20 साल 25 साल गुजर गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, और इनके मुद्दों पे सिर्फ राजनीति करके लोगों को कुर्सी मिल जाती है और फिर मौज लेते हैं नेताजी मंत्री जी। लेकिन कृषि मंत्री इस देश में है जिनको यही चुनते हैं। लेकिन नया आयोग का डिमांड करना और एक नई मांग मैं देख रहा हूं, क्या इससे इनकी समस्या का समाधान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब तक किसानों की पूरे भारत के किसान जब तक एक नहीं होंगे और एक मांग पर टिके नहीं होंगे और रहेंगे, तब तक शायद इनका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं अपने निजी तौर पे। नमस्कार।